क्या आप लोग भी हैं परेशान? टैली में आउटस्टैंडिंग एंट्री कैसे कर सकते हैं, टैली में एडवांस एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, इन सभी से। और अगर आप हैं परेशान तो आइए इस वीडियो में आपको सिखाएंगे ये सारा ज्ञान कंप्लीट नॉलेज के साथ आज। और दूसरा, आज इस वीडियो में एक और नया पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो क्या है? वो ये कि आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आपको मोड ऑफ पेमेंट कार्ड इस्तेमाल करना है, यानी अगर आपको स्वाइपिंग ऑफ कार्ड यूज करना है तो क्या करेंगे, तब पेमेंट का क्या तरीका होगा, कैसे आप पेमेंट करेंगे किसी पार्टी को, और कैसे उसकी एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सारी बातें आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं गाइड ऑफ मैथ चैनल। तो चलिए कुछ नया सीख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों बात करते हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की, जो है एडवांस सैलरी। आज इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग करने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को नए नए तरीके बताऊंगा। तो चलिए आज हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ ये 4 एंट्रीज, और इन 4 एंट्रीज को मैं आज इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं। ध्यान से देखिए वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली एंट्री की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको पे करनी है एक एडवांस सैलरी एक स्टाफ मेंबर मीनाक्षी को, जो कि है 8,000 रुपए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मीनाक्षी को 8,000 रुपए पे करने हैं। और अब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैलरी पे करने के लिए आप लोगों ने पहले भी एक सैलरी की एंट्री की थी, और उस एंट्री के अंदर तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज एक और नए पॉइंट की, जो कि है एडवांस सैलरी से रिलेटेड। दोस्तों एडवांस सैलरी का एडजस्टमेंट और कैसे करना है ये आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक मीनाक्षी मेंबर भी है, जिसका हमें एडवांस सैलरी पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मीनाक्षी ने हमसे एडवांस सैलरी का डिमांड किया है और हमने उसे कैश में पे कर दिया है। तो इसका कैसे एंट्री होगा एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप चलेंगे टैली पर, और टैली पर आने के बाद आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर पर। और अगर आपको ये पेमेंट करनी है तो आपको इसे पेमेंट एंट्री में करने की परमिशन है, तो आप पेमेंट एंट्री पर आइए। तो इसके लिए आपको पेमेंट एंट्री पर आना है, और पेमेंट एंट्री के आने के बाद आपको यहां पर एक लेजर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आप डेट डाल दीजिए जो कि है 2 जुलाई, और आप यहां पे ऑल्ट सी करके एक लेजर क्रिएट करिए जिसका नाम है एडवांस सैलरी। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्रिएट कर दिया है एडवांस सैलरी, और एडवांस सैलरी एक का तरह का करंट एसेट है बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप लोगों के पास एक एसेट बन जाएगी तब तक के लिए जब तक मीनाक्षी वर्क कंप्लीट नहीं कर देती। तो यहां पर मीनाक्षी एक एम्प्लॉय है जिसको मैंने एडवांस में कुछ दे दिया है, तो वो मेरी 1 महीने के लिए एसेट बन चुकी है कंपनी के अंदर। तो यहां पे मैं जाऊंगा, करंट एसेट ले लूंगा इसे, और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद यहां पे बताऊंगा कि मीनाक्षी ने जो सैलरी ली है वो कितने अमाउंट की ली है, यहां पर 8,000 रुपीज की। उसके बाद यहां पर आपको कैश में बताना है कि पेमेंट आपने कैश में कर दिया है, और इस तरीके से एंट्री जो है आपकी पास हो चुकी है। दोस्तों बात करते हैं अगली एंट्री की। ये तो बहुत ही सिंपल सी एंट्री थी, लेकिन दोस्तों अब आती है बात इस एंट्री की। दोस्तों इस एंट्री की मैं बात करना चाहूंगा। यहां पर रेंट ऑफ शोरूम नॉट पेड फॉर मई और जून एंड स्टिल पेंडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी आप यहां देख रहे हैं
तो आपने मई और जून का रेंट पे नहीं किया है शोरूम का, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आपकी फर्स्ट एंट्री 1 तारीख को एक एंट्री पास की थी 80,000 रुपए कैश, और अप्रैल महीने में मैंने वो पेमेंट रेंट ऑफ शोरूम की थी 80,000 रुपए। लेकिन अब अगर आप देखें तो आप इस एंट्री में आ चुके हैं, लेकिन इस एंट्री में आपको यह दिखाई दे रहा होगा कि मैंने मई, जून और जुलाई महीने, तीनों महीने बीत जाने पर भी पेमेंट अभी भी नहीं की है। तो दोस्तों इस केस में मुझे आउटस्टैंडिंग रेंट को करना होगा क्रिएट, जो कि मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है। वैसे तो करना हर महीने ही चाहिए था, लेकिन मैं आपको इकट्ठे ही करके दिखा रहा हूं। तो एक एंट्री पास करेंगे 31 जुलाई को, वो कैसे होगी आइए देखते हैं। कि अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बदले में आपका जो रेंट है वो पेंडिंग रह गया, तो आपको प्रेस करना है F7। और क्योंकि यहां पर कोई पेमेंट नहीं हो रही, सिर्फ रेंट आउटस्टैंडिंग हो रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको एक छोटी सी एंट्री पास करनी है जो कि है 31 जुलाई की। और 31 जुलाई को आपको ये एंट्री पास करनी है क्या, कि रेंट अकाउंट डेबिट, आप देख सकते हैं रेंट ऑफ शोरूम आपने बनाया था लेजर, इसमें आप लिख देंगे कि जो अमाउंट है आपका 3 महीने का है, मई, जून और जुलाई। तो मई, जून और जुलाई 3 महीने का एडवांस, मई, जून और जुलाई 3 महीने का जो आपका अमाउंट है वो टोटल बना 2,40,000। और एंटर करने के बाद आपको इसमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं है, तो आप इसे एंटर करिए, कंट्रोल एंटर से उसे ओपन करिए और इसमें कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नो कर दीजिए, क्योंकि आपको इसमें कॉस्ट सेंटर नहीं चाहिए। और आपको यहां पे क्रिएट करना होगा आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर। दोस्तों आउटस्टैंडिंग रेंट का लेजर आप क्रिएट करिए और उसे आप रखिए करंट लायबिलिटी के अंदर, क्योंकि ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी चढ़ चुकी है जो कि आपको फ्यूचर में पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहां पर मैंने रख दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जनरल एंट्री में आपको ऐसी एंट्रीज को भी रखने की परमिशन है जिसमें कैश और बैंक नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं बात करता हूं अगली एंट्री की, जो कि है मेरे पास सैलरी पे करने की 70,000 रुपए। लेकिन दोस्तों एक शर्त और है इसमें, कि आपको वो जो मीनाक्षी की जो एडवांस है वो एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैसे होगा आइए देखते हैं इस एंट्री के अंदर। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें करनी होगी आपको एक जनरल एंट्री, और यहीं पर आपको ये सारा काम करना है। तो दोस्तों चलते हैं यहां पर 31 जुलाई को एंट्री पास करेंगे, डेबिट करेंगे क्या, सैलरी का लेजर, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं। और कितने की सैलरी दे रहे हैं यहां पर आपको बताएंगे कि आप 70,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं। और 70,000 रुपए की सैलरी आप दे रहे हैं, यहां पर इसके अंदर भी ऐसा ही हो रखा है कि कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन ऑन हो रखा है, तो आप इसे नो कर दीजिए। उसके बाद आप एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद आपको एक और चीज करनी होगी। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यहां पर डेबिट करना होगा एडवांस सैलरी को। और दोस्तों यहां पर आपको करना होगा क्रेडिट, और क्रेडिट करना होगा HDFC करेंट अकाउंट को, जिसमें से आप लोगों को जो अमाउंट की पेमेंट करनी है वो 70,000 नहीं करनी है, वो करनी है टोटल 62,000 की पेमेंट। तो आपको यहां पे लिखना होगा 62,000, और एंटर करने के बाद आप देखिए चेक नंबर अपने आप ही आ रहे हैं, आपको बस एंटर करना है। और यहां पर नाम देना है 14,000 रुपीज, जो कि है किसके नाम से, वो है कृष्ण जैन। तो यहां पर इस तरीके से एंट्री पास करते रहिए और एंटर करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। आप देखिए इसमें मैंने मीनाक्षी की जो सैलरी लिखी है वो 12,000 रुपए लिखी है, लेकिन मीनाक्षी की जो रियल सैलरी है वो 20,000 रुपए है। तो दोस्तों बैंक से अब जो पेमेंट जाएगी, जो चेक अभी मैं मीनाक्षी को दे रहा हूं वो जाएगा 12,000 रुपए का, क्योंकि मीनाक्षी ऑलरेडी मेरे से 8,000 रुपए ले चुकी है। इसलिए मैं अभी क्या करूंगा, मीनाक्षी को जो पेमेंट करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपए का चेक दूंगा। तो यहां पर इस केस में आपको ध्यान ये रखना है कि जो चेक अमाउंट होगा वो आपका 12,000 रुपए होगा। इस तरीके से फेवरिंग नेम आप लिखते जाइए, और जो है अमाउंट को ये अपने आप ही एडजस्ट करता रहेगा। आप लोग पार्टी का नाम बताइए, फेवरिंग नेम, और फेवरिंग नेम के हिसाब से आप लोगों ने इसे पेमेंट कर दी। और क्रेडिट में आपको एक और लेजर लेना होगा जिसमें आप एडवांस सैलरी को कर देंगे क्रेडिट। और देखिए आपका एडवांस सैलरी क्रेडिट करते ही उसका बैलेंस हो चुका है 0। तो दोस्तों ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका एडवांस सैलरी का लेजर फिनिश हो जाना चाहिए, चाहे आपका ईयर एंड हो चुका हो। एडवांस सैलरी का लेजर आपका
फिनिश हो जाना चाहिए ईयर एंड होते होते। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं दोस्तों अगली एंट्री पर, जो कि है अब आप क्या कर रहे हैं, रेंट ऑफ शोरूम पे कर रहे हैं। तो पेमेंट करते वक्त सिंपल सी बात है, वो 3 महीने का जो रेंट आपको यहां पर आया था वो आपने आउटस्टैंडिंग कर दिया था और अब आप उसे पेमेंट करेंगे। तो यहां पर आपको 1 अगस्त को पेमेंट करनी है आउटस्टैंडिंग रेंट की। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पेमेंट SBI बैंक के थ्रू करनी है, लेकिन कार्ड स्वाइपिंग से करनी है। दोस्तों अब ये कार्ड स्वाइपिंग वाला ऑप्शन आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसके अंदर आइए मैं दिखाता हूं। पहले तो अमाउंट बताइए कि 2,40,000 रुपए का जो अमाउंट है वो आप पे करने वाले हैं और किससे करने वाले हैं, SBI से। तो यहां पर आप देख लीजिए आपको SBI का लेजर मिल जाएगा और SBI से आप जो है पेमेंट कर देंगे। तो आपको यहां पर SBI का लेजर अगर दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SBI का लेजर आ चुका है। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो चेक नंबर है वो अपने आप आ रहे हैं, लेकिन आपको चेक नंबर से नहीं पेमेंट करनी, आपको यहाँ पे शो मोर पर जाना होगा। स्पेस बार करिए ट्रांजैक्शन टाइप पर और शो मोर पर करिए। शो मोर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखेगा कार्ड का ऑप्शन, और कार्ड में ऐसा कोई डिटेल्स आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर आप एंटर करते जाएंगे और जो है आप लोग इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। तो चाहो तो आप इसे जर्नल में भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसे पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू दैट पॉइंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।